तिरमिज़ी में ये रवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं, फरमाते हैं बनी इसराइल में किफल नामी एक शख्स था। मेरे हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक किफल नामी शख्स था। वो बंदा बड़ा गुनाहगार था, बड़ा सयाकार था, बड़ा बदकार था, सारा दिन बदकारी करता, सारा दिन गुनाहों में लिथड़ा हुआ रहता। हुजूर ने फरमाया कि बनी इसराइल की वो औरत, उसका खामन इस दुनिया से चला गया, छोटे छोटे बच्चे थे, वो औरत के पास खाने पीने के लिए सामान मौजूद नहीं था, औरत मजबूर हो गई। क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है कि माँ के ये दिल होता है, चाहे अपना आप बेचना पड़े बेच दूं, मैं अपनी औलाद को खुशियां लेकर दूं। एक बाप सारी जिंदगी कमाई करता है, सारी जिंदगी बाल सफेद हो जाते हैं, सारी जिंदगी कमाई करता है, अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए। एक माँ अपना सुख चैन आराम अपनी जवानी वो गुजार देती है अपनी औलाद की तरबियत करने के लिए। जब वो औरत उससे अपनी औलाद की भूख प्यास बर्दाश्त न हुई, वो किफल नामी शख्स के पास चली गई, कहने लगी अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे बड़ा माल दिया है, अल्लाह ने तुझे बड़ा रिस्क दिया है, मेरी औलाद भूखी है, मुझे कुछ दिया जाए। जब उसने इतना सवाल किया ना, वो किफल बदकार था, उसने कहा अब मौका है, मौके से फायदा उठा लिया जाए। उसने कहा कि मैं तुझे 60 दिनार दूंगा, तू मेरे साथ बदकारी कर। 60 दिनार मैं तुझे दूंगा, तू मेरे साथ बदकारी कर। जब इतने जुमले कहे गए, आखिर औरत मजबूर थी, क्या कर सकती थी। उसने कहा कि ये 60 दिनार मुझे मिल जाएंगे, मेरी औलाद को रोटी मिल जाएगी, मेरे औलाद का पेट भर जाएगा, मेरी औलाद को खाना मिल जाएगा। उस औरत उसके साथ बदकारी करने के लिए तैयार हो गई। किफल ने दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद किया, औरत के करीब जाने लगा। अभी औरत के करीब हुआ, वो औरत कांपने लगी, उसके हाथ भी कांपने लगे, उसकी टांगे भी कांपने लगी, और बार बार उसकी आंखों से आंसू जारी, ज़ारो क़ितार आंसू जारी हो रही है। किफल कहने लगा तू कैसी औरत है, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, कमरा भी बंद है, कोई देखने वाला नहीं, मैंने हालांकि तुझे राजी किया, मैंने तुझे पैसे दिए, कमरा बंद किया, इधर कोई देखने वाला नहीं है। उस औरत के जुमले सुनना, कहने लगी कोई देखने वाला नहीं, वो रब रहमान तो देखने वाला है ना। अगर कोई देखने वाला नहीं, वो रब रहमान तो देखने वाला है ना। उस औरत का ईमान यकीन तवक्कुल देखो। कहने लगी अगरचे तूने दरवाजा बंद कर दिया, अंदर कोई मौजूद नहीं, अगर कोई देखने वाला नहीं, रब तो देखने वाला है ना। जब उसने इतने जुमले कहे ना, किफल के दिल पर ये बड़े असर अंदाज हुए जुमले, इतने जुमले कहे, और औरत दिल में सोचने लगी कि आज तो अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए, अपने बच्चों की प्यास मिटाने के लिए इससे 60 दिनार लेकर बदकारी कर लेगी। अगर कल कयामत के दिन रब ने पूछ लिया, बता रब को क्या जवाब देगी, अल्लाह को क्या मुंह दिखलाएगी, अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होगी। उस औरत ने ये जो जुमले कहे ना, उसने कहा कोई देखने वाला नहीं, रब तो देखने वाला है ना। इसीलिए जब हम भी गुनाह करें ना, किसी के साथ जुल्म करें, ज्यादती करें, अगर हम किसी के साथ नाइंसाफी करें, अगर हम किसी का हक मारें, अगर हम किसी पर नाजायज जुल्म करें, तो इस बात को अपने जहन में बिठा लेना, सारी कायनात भी नहीं पूछने वाली, कोई भी आपको नहीं देखने वाला, अगरचे कोई भी आपको नहीं रोकने वाला। वो अहकमुल हाकिमीन देखने वाला है, वो रब्बुल आलमीन देखने वाला है, वो अर्शों फर्शों का मालिक देखने वाला है। जब एक कमरे में बंद होकर भी गुनाह करने लगे ना, छुप कर भी गुनाह करने लगे, दरवाजा बंद है, ना आपकी माँ देख रही है, ना बाप देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा, रिश्तेदार भी नहीं देख रहे, लेकिन ये एहसास अपने दिल में जिंदा रखना, कोई भी अगर नहीं ना देख रहा, वो अहकमुल हाकिमीन देख रहा है। उस औरत ने जब इतने जुमले कहे ना, किफल नामी शख्स, उसके दिल पर ऐसा असर पड़ा, उसने कहा जा बीबी 60 दिनार ले जा, चली जा, मैं तेरे साथ बदकारी नहीं करूंगा, चली जा। उस किफल नामी शख्स ने 60 दिनार दे दिए, वो औरत चली गई। उसने क्या किया, मुसल्ला बिछाया, सारी रात रोता रहा, सारी रात रोता रहा, कहने लगा कि मैं कैसा शख्स हूँ। औरत जिंदगी में पहली दफा गुनाह करने लगी, और उसके दिल में इतना डर था कि एक गुनाह की वजह से अगर रब ने पकड़ कर ली, एक गुनाह की वजह से अगर अल्लाह का अजाब आ गया, और अपने आप को मुखातिब करके कहने लगा किफल, तूने सारी जिंदगी रब की नाफरमानी में गुजारी, सारी जिंदगी तूने लोगों के साथ जुल्म ज्यादती की, सारी जिंदगी तूने बदकारी की, अगर कयामत के दिन तुझे रब ने पूछ लिया, इतनी बदकारियां की, इतने बुरे अमाल किए, बता तू क्या रब को जवाब देगा। सारी रात रोते रहे, अल्लाह के हुजूर रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगते रहे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब सुबह हुई ना, मेरे हुजूर ने फरमाया वो किफल इस दुनिया से चला गया, रो रो कर सारी रात रोता रहा और इस दुनिया से चला गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, लोग सुबह को किफल को देखने आ रहे हैं, उसके जनाजे को, उसकी चारपाई को देखने आ रहे हैं।
میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کفل اس نے رب کے ڈر سے بدکاری نہیں کی, رب کے ڈر سے اس نے اس کو چھوڑ دیا, رب کی محبت میں وہ گناہ سے باز آ گیا. میرے حضور نے فرمایا کہ میرے رب کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی. میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کے دروازے پر یہ لکھ دیا تھا قد غفر الکفلا. وہ لوگوں اگرچہ کفل جتنا مرضی گناہگار ہے, جتنا مرضی سیاکار ہے, لیکن اس کے دل میں میری محبت جاگ اٹھی, ساری رات معافی مانگتا رہا. تو میرا رب یہ اعلان کر رہا ہے, لوگوں جاؤ, میں رب یہ اعلان فرما رہا ہوں کہ میں نے کفل کو معاف فرما دیا ہے.